हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष जैन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स। और बिजनेस मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स, उसके फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट, इन सभी के फॉर्मूले पर डिस्कस किया। एज वेल एज हमने सिंपल इंटरेस्ट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उस पर भी डिस्कस किया। आज इस सेकंड लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट के हम सीखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, यानी हम मूलधन को ज्ञात करना, प्रिंसिपल को ज्ञात करना कि मूलधन किस तरह से ज्ञात हो सकता है, प्रिंसिपल्स की प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रिंसिपल को किस तरह से फाइंड आउट करना है ये सीखेंगे। क्वेश्चन है, कितने मूलधन का 4 वर्ष में 9% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 3,600 रुपये हो जाता है। हाउ मच प्रिंसिपल विल अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3,600 इन 4 years एट द रेट 9% पर एनम। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मूलधन, कितने मूलधन का, या हाउ मच प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, जो हमने क्वेश्चन में बनाना भी सीखा था, बेसिक फॉर्मूले से इसको डेवलप करना हमने सीखा था। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके साथ में हमें क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, टाइम दिया हुआ हमारे पास 4 ईयर, टी इज इक्वल टू 4 ईयर। देन परसेंटेज हमारे पास है, आर इज इक्वल टू 9%। देन सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में है 3,600 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन में हमारे पास में जो वैल्यू पुटअप करना है, सभी चीज़ें हैं, केवल हमें वैल्यू पुटअप करना है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 3,600 इंटू 100 अपॉन आर की जगह पे, आर की वैल्यू 4 एंड 9 एंड टी की जगह पे टी की वैल्यू 4। तो ये क्वेश्चन हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी। SI हमारे पास में दिया है 3,600 इंटू 100, आर 9% और टी 4 ईयर। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सीधा सीधा 9 4 जा 36, ये हो गया 400, 4 1 जा 4, 100 टाइम 100 इंटू 100 किया तो 10,000। तो इस तरह से हमारा प्रिंसिपल जो है वो आ गया आंसर 10,000 रुपीज़। ये आपका मूलधन आ गया है फाइनल। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर सीधा सीधा दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया होता है। तो यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब कंडीशन क्वेश्चन में कैसी बनती है। तो एक नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जब प्रश्न में मिश्रधन यानी कि अमाउंट दिया हो एवं
साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रश्न में नहीं दिया हो तथा हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना हो तब क्या फार्मूला होगा प्रिंसिपल का? तो उस समय प्रिंसिपल का जो फार्मूला होगा P इज इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस R इंटू टी। बेसिकली हमें इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी जब प्रश्न में अमाउंट दिया हो, व्हेन द अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, देन दिस फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल विल बी फॉलोड। P इज इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम वो देखते हैं, समझते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम जो फॉर्मूला है इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए पहले। कितने मूलधन का, यानी हमें क्या ज्ञात करना, मूलधन। 3 वर्ष में 9% वार्षिक की दर से मिश्रधन 12,700 रुपये हो जाएगा। हाउ मच प्रिंसिपल बिकेम ₹12,700 अमाउंट इन 3 years एट द रेट 9% पर एनम। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मूलधन ज्ञात करना है। और इस प्रश्न में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमें प्रश्न में मिश्रधन दिया हो, अमाउंट दिया हो और साधारण ब्याज नहीं पता हो, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होगा, P इज इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, जबकि हमें सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है हम उसको नोट कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें T यानी टाइम दिया हुआ है 3 years, देन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है R इज इक्वल टू 9% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट ना देते हुए इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट क्या दे दिया, अमाउंट यानी मिश्रधन 12,700। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला प्रिंसिपल का एप्लीकेबल होगा, P इज इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अमाउंट A यानी मिश्रधन कितना है हमारे पास में, 12,700 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R 9 and T 3। ठीक है, 100 प्लस 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27। इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12,700 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 27 कितना होगा, 127। डिवाइड कर दिया 1 टाइम और ये 20, तो 100 इंटू 100 क्या हो गया, 10,000। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है P इज इक्वल टू 10,000। जबकि हमें इस प्रश्न में अमाउंट दिया है और सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो इस तरह से हम जो है
जब अमाउंट दिया हो, साधारण ब्याज नहीं दिया हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा। और जब सीधा सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और अमाउंट की हमें ज़रूरत नहीं हो, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ये सिंपल फार्मूला है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और जब मिश्रधन दिया होगा तब ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। आप इन दो फॉर्मूले की मदद से प्रिंसिपल ज्ञात करने के जितने भी प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें और सीखें, मेहनत करें, होल्ड करें उस पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।